नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 25 तारीख को प्रस्तावित है रैली और इस रैली को लेकर के जहां महागठबंधन के सभी घटक दल एक साथ बैठ करके इसकी घोषणा करते हैं और वहीं आपको बता दें कि इस रैली को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इस रैली के टाइमिंग को लेकर के भी बड़ी बात की जा रही थी कि इसी दिन भारतीय जनता पार्टी के भी जो पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह बिहार आ रहे हैं के टकराव की स्थिति की बताई जा रही थी, लेकिन महागठबंधन ने इससे इनकार किया है। वहीं कांग्रेस इस रैली को लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रही थी, क्योंकि जहां रैली है पूर्णिया में, वहां लंबे समय से कांग्रेस का एक अच्छा जनाधार रहा है। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, उन खबरों के हिसाब से मीडिया में ये चल रहा है कि 25 तारीख की रैली में से किसी भी न किसी रूप में कारण क्या है कि जिससे कि कहा जा रहा है कि ये डेट आगे बढ़ाने के लिए, और इस बात की सूचना मिलते ही हमने सबसे पहला जो है वो बात किया जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के राजेश राठौर जी से। उनसे बातचीत के दौरान हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर 25 तारीख की रैली से आप लोग को समस्या क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 25 तारीख की रैली से आप लोग नहीं रहेंगे, उसमें डेट आगे बढ़ाने की बात आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख से आप लोगों की कोई प्रस्तावित पूर्ण अधिवेशन की बातें की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? आज बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में होना है, जो 24, 25, 26 को होना है, वो पूर्व प्रस्तावित है, तो उसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन जो बिहार में 25 तारीख को महागठबंधन की रैली होगी, ये भी निर्धारित है। लेकिन एक बात इसमें समझने को है कि जो दिल्ली में रायपुर में जो बैठक होगी कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन, उसमें पार्टी के प्रमुख नेता जाएंगे, जो एआईसीसी के सदस्य। हमको लगता है 100 के आसपास बिहार में हमारे नेता ऐसे होंगे जो वहां जाएंगे। लेकिन टोटल आवाम, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्णिया कस्बा से अनेक हमारे आज भी विधायक हैं, तारिक साहब वहीं से कटिहार से लड़ते हैं, बगल में पूर्णिया से जावेद जी हमारे सांसद हैं। महागठबंधन को एक सांसद का सीट मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी को मिला, तो जावेद जी हुए। पूर्णिया से हमारे पप्पू सिंह पिछले बार उम्मीदवार थे, वो चुनाव लड़े थे। तो उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका बहुत अहम होगी। हम ये भी बता सकते हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पूर्णिया में जो महागठबंधन की रैली होगी, उसमें बाकी दलों से ज्यादा मजबूती से कांग्रेस की सहभागिता उसमें होगी, क्योंकि मेरा जनाधार पहले से उधर बहुत मजबूत रहा है और तमाम हमारे जो उधर के सांसद हैं, विधायकगण हैं, नेतागण हैं, सब लोग उस तैयारी में रहेंगे। हाँ, अगर अधिवेशन हुआ तो चूंकि अधिवेशन एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कांग्रेस पार्टी का, उसमें कांग्रेस पार्टी के संविधान की बात की जाती है, नए कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव होता है, कई बात उसमें होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों में से कोई टाला नहीं जाएगा और दोनों ही बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज स्पष्ट माननीय मीडिया के सवालों का जवाब दिया कि कांग्रेस दिल्ली जिसको अधिकृत करेगी, वो आदमी उस अधिवेशन में भाग लेंगे। लेकिन कांग्रेस जन जो पूर्णिया इलाके का है, जो वो एक बड़ी मजबूती के साथ, जैसे कटिहार हो, अररिया हो, किशनगंज हो, सुपौल हो, इस सब इलाके के सभी लोग उसमें बड़ी मजबूती से भाग लेंगे। मुझे लगता है कि बाकी दलों से, महागठबंधन के बाकी से कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सहभागिता उसमें होगी। जी, तो ये बातें कही जा रही हैं कि आप लोगों ने आग्रह किया है महागठबंधन के अन्य साथियों से कि इस तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज भी नहीं कहा है कि तिथि को बढ़ाया जाए और घटाया जाए, क्योंकि जब गठबंधन के सभी नेता आज से 5 दिन पहले बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक साथ 25 तारीख की डेट तय हुई, और डेट तय करना बिहार स्तर की बात है। और महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, दिल्ली के नेताओं से भी उनकी बात करनी होती, ये लोग भी तैयारी में लग गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि डेट के टकराव से कोई उस अधिवेशन या रैली पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रैली आम जन की होगी और जो महाधिवेशन कांग्रेस पार्टी का है वो सिलेक्टेड लीडरों का है। तो दोनों दो बातें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी कार्यक्रम प्रभावित होगा समय टकराने के कारण। राजेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आपसे बात हो रही है तो मैं वो भी सवाल ले लेता हूँ
कि मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए आप लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार की बात भी कर रही है, की जा रही है। वहीं जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आज जब मुख्यमंत्री से इस पर पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही अजीब तरह से कहा जाए तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सब बातें जो मंत्रिमंडल विस्तार की है वो आप उप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए। और आप लोग बराबर ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें आप लोगों को प्रतिनिधित्व और बढ़ेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब प्रदेश अध्यक्ष में हमारे बने नवनिर्वाचित डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने, तो उन्हें शिष्टाचार मुलाकात, चूंकि महागठबंधन के एक बड़े नेता हमारे अखिलेश जी हुए, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, अन्य महागठबंधन के घटक नेताओं से भी मुलाकात की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी के कोटे के और मंत्री होना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से 2 मंत्री और बनाने का उन्होंने मांग रखा वहाँ। लेकिन उसी के 2-3 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आप मीडिया कर्मियों का स्पष्ट रूप से बताया था कि हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें कांग्रेस पार्टी सहित आरजेडी के भी कई सीट खाली है, उसको भी भरे जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर हामी भर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कहीं कोई दिक्कत है। हाँ, उचित समय उचित मुहूर्त का इंतजार किया जा सकता है, ये आप कह सकते हैं। आपने जो डिमांड किया उसमें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन आपको नहीं लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, जाकर के पूछ लीजिए आप उप मुख्यमंत्री जी से? नहीं, इसमें बड़े नेताओं की बात है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि आरजेडी से 2 मंत्री थे, दोनों ने रिजाइन किया किन्हीं कारणों से। कार्तिक कुमार हो या सुधाकर सिंह जी हो, तो वो भी सीट रिक्त है। वो आरजेडी से और बनने थे। कांग्रेस पार्टी के बारे में उस समय भी कहा गया था कि आगे होने वाले विस्तार में कांग्रेस पार्टी की भूमिका और होगी और सदस्य उनके मंत्रिमंडल में होंगे। तो इसी संदर्भ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने हामी भी ही नहीं भरी, उन्होंने मीडिया से भी आके इस बात को कहा कि हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई विवाद है। हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि अभी चूंकि उसका उचित समय नहीं होगा, महागठबंधन में सभी नेताओं बैठ कर बात नहीं की हो, मन नहीं बना होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है। क्योंकि 2 मंत्री का पद तो ऐसे ही रिजाइन कर दिया आरजेडी का। कब होगा, कौन कौन होंगे, वो तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और कांग्रेस पार्टी से कौन होंगे वो प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। इस पर सब कुछ ठीक ठाक है महागठबंधन में। हाँ, हमको नहीं लगता। आप कहाँ देखते, बड़ी एकजुटता के साथ महागठबंधन आप देखे ना, एक साथ तो पूर्णिया की रैली जो होगी महागठबंधन की, वो बहुत व्यापक होगी। इस पर माती जी ने भी कहा दिया स्पष्ट शब्द में कि उसमें हम शरीक होंगे, बहुत व्यापक होगी, बहुत मजबूत से होगा। हमको आपको भी इस बात को कहते हैं बड़ी मजबूती के साथ कि पूर्णिया की जो पहली रैली महागठबंधन की होगी वो मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आने वाले समय में ऐसे कई रैलियां बिहार में होगी, बिहार से बाहर भी हमारे नेता कर रहे हैं। बिहार से फोकस है मेरा कि बिहार में ऐसी कई रैलियां होगी। और आने वाले समय में जो एक सर्वे आया है, देखिएगा चुनाव परिणाम आएगा, बहुत ही चौंकाने वाला होगा लोकसभा का। भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।